बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ ख़ान। हुकूमत ने जिस तरह पहले लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है, हुकूमत ने मुख्तलिफ़ तजर्बात करती रहती है और हुकूमत ने एक और तजर्बा करने जा रही है। जिस तरह हुकूमत ने माजी में ये किया था कि लोगों से कहा था कि मुर्गियाँ, भैंसें और जानवर पालें ताकि अपनी क़ुव्वत जो ख़रीद है उसमें इजाफ़ा कर सकें और जो अपना रोज़गार है वो ऐसन तरीके से कोशिश करें कि वो ख़ुद अपना बरसर रोज़गार हो सकें, यानी कि सेल्फ़ मेड बन जाएं और बजाय किसी सरकारी नौकरी या हुकूमती किसी इमदाद के इंतज़ार में रहें, बजाय उसके कि किसी के उस पे आसरे में रहें। हुकूमत ने ये ऐलान किया था, बल्कि ये इस पे एक प्रोग्राम भी शुरू किया था कि लोगों को जो मुर्गियां हैं और जो भैंसें हैं वो देने का फ़ैसला किया था। वो प्रोजेक्ट भी अभी बीच में शुरू हुआ तो हुकूमत ने एक और फ़ैसला किया है जिसको वफाकी काबीना ने भी इसका उसमें डिस्कशन हुई है, उसमें वफाकी काबीना के इजलास में, और उसमें ये फ़ैसला किया है। और वफाकी जो वज़ीर हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी इस चीज़ का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बरमला उसका इजहार किया है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी या पोठोहार रीजन में जो भंग है जो काश्त करने का फ़ैसला किया है, और उनके मुताबिक ये जो फ़ैसला है हुकूमत ने किया और इससे 1 बिलियन रुपए तक इसका जो ज़र मुबादला है उसमें किया जा सकता है, कमाया जा सकता है। और उनका ये भी कहना है कि वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कि ये जो ज़र मुबादला है ये जो भंग काश्त करके, क्योंकि भंग का जो इस्तेमाल है वो मेडिसन में, कैंसर के मेडिसन में और दर्द के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसकी जो पैदावार है इसको बढ़ाकर और इसमें खातिर खा इजाफ़ा किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि खित्ता पोठोहार को भंग के लिए बेहतरीन रीजन करार दिया है। पोठोहार की आबो हवा भंग की पैदावार के लिए मौजूद तरीन है। उनका ये भी कहना है कि कनाडा, चीन में भंग की पैदावार हो रही है और यहाँ भी हुकूमती सरपरस्ती में भंग काश्त होगी। भंग अद्वियात में इस्तेमाल होती है, दर्द और कैंसर की अद्वियात के साथ एथलीट जो हैं वो इसका तेल वो इस्तेमाल करते हैं उनके मुताबिक। और उनका ये भी कहना है कि सनती तौर पर भंग की जो पैदावार का लाइसेंस मिल गया है और खित्ता पोठोहार भंग के लिए जिस तरह पहले बताया मौजूद तरीन है, और मज़ीद रिसर्च और सेफ़ गार्ड के साथ हुकूमती सरपरस्ती भंग काश्त करेगी। यानी कि अब हर तरफ भंग के खेत होंगे, हरियाली होगी। इस्लामाबाद या गिरदोनवा में, मुल्क भर में अब जो भंग इस्तेमाल करते थे या उसको तल्फ़ किया जाता था, अब वो तल्फ़ नहीं की जाएगी बल्कि उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा वफाकी वज़ीर ने कि दुनिया भर में जो भंग की पैदावार और अद्वियात के इस्तेमाल की भी तफसीलात उन्होंने बताई। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम ये भंग काश्त करके इससे जो 1 बिलियन रुपए तक वो पहला जो उनका मंसूबा है, उनकी कोशिश होगी कि हम इसको एक्सपोर्ट करके या ऐसे अद्वियात में जो इस्तेमाल होती है उसमें इजाफ़ा करके 1 अरब रुपए तक इसको ले जाएंगे और इसको भंग को जो है वो सनद का दर्जा भी दिलवाएंगे। और इस हवाले से उन्होंने लाइसेंस की भी बात की। आप देख रहे हैं कि एक वक्त था कि ये हशीश जिसे कहते हैं वो भी काश्त होती थी अफ़गानिस्तान में, और हमारे जो साबका कबायली इलाका जात हैं वहाँ पर हुकूमत और इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी जब प्रेशर आया तो वो फसलें जो हैं वो तल्फ़ की गई। क्या हम दोबारा, अब ये सोचने की बात है कि दोबारा उस तरफ जा रहे हैं कि हशीश और ये भंग जो है इसका काश्त करें और इसकी फसलें तैयार हों और इसको इंटरनेशनल लेवल पर एक सनद का दर्जा दिया जाए। और जो इसमें ज़ाहिर है जो भंग पीने वाले हैं उनकी तो चांदी होगी, पहले जब उनको छुप छुपा कर या मुश्किल से उनको दस्तयाब होती होगी तो वो अब उनको आसानी से दस्तयाब होगी। कुछ अर्सा पहले कौमी असम्बली की और सेनेट की कैमा कमेटी में भी ये मामला आया था कि जो ड्रग है और ख़ास कर जो शराब है
कौमी असम्बली में आया था कि इसको लीगल क्यों नहीं करार दिया जाता, जबकि इतना इस पे ख़र्चा होता है, अखराजात आते हैं, लोग खर्च करते हैं और इसको सनत का दर्जा दे के इसको मुनाफा बख्श बनाया जाए। लेकिन उसमें ज़ाहिर लामाला पार्लियामेंट में ये चीज़ कौमी असम्बली में इसकी मुखालफत की गई कायमा कमेटियों में, तो ये मामला आगे नहीं बढ़ा। अब ये हुकूमती सतह पर यह फ़ैसला हुआ है कि भंग को जो है ये काश किया जाए और हुकूमती ज़ाहिर सरपरस्ती हासिल होगी और इसका लाइसेंस होंगे। और आपने इधर देखा है कि इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में जगह जगह खुद काश्त, ये एक भंग पौधा होता है, ये खुद ही उगाता है। और जो CDA है, ख़ासकर ये अगस्त का महीना और सितंबर में इसको तल्फ़ किया जाता है। और जब सर्दियाँ जा रही होती हैं, ख़ासकर मार्च और अप्रैल में, तब भी इसको तल्फ़ किया जाता है। ये इस जो दौरान जब ये पैदा हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो इसको तल्फ़ किया जाता है। आप देख रहे हैं ये है कि हुकूमत जो है ये जो खुद पैदा हो जाती है बूटियाँ यानी कि भंग, और इसको किस तरह इसको कंट्रोल करेगी और इसका क्या मैकेनिज़्म तैयार करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इस लोगों को ज़ाहिर है जब कोई चीज़ दी जाती है, कोई इंसेंटिव के दिया जाता है, तो इसमें काश करने के लिए क्या इंसेंटिव दिया जाएगा। हुकूमत ने ये तो बता दिया कि रावलपिंडी रीजन ये बेहतरीन मौजू है, और इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं वो कौन कौन से इलाके होंगे भंग के लिए मौजू होंगे, और जो काश्तकार हैं उनको क्या इंसेंटिव दिया जाएगा, क्या उनको सब्सिडी दी जाएगी, ये अभी इस चीज़ का फ़ैसला होना बाकी है। ये ज़ाहिर हुकूमत वक्त का जो फ़ैसला होता है उस पर हुकूमत इम्प्लीमेंट करती है, और इसको जो गलत इस्तेमाल है इसका भंग का, इसको हुकूमत किस तरह रोक पाएगी, इसके लिए कोई मैकेनिज़्म तैयार किया है नहीं किया है। अब जिस तरह हुकूमत ने, पहले हमने आपको बताया कि हुकूमत ने मुर्गियाँ और भैंसें और गाय और ये जानवर पालने का एक तजर्बा किया, और दूसरा अब तजर्बा भंग काश्त करने का करने जा रही है। क्या ये तजर्बा कामयाब होगा और इसका जो गलत इस्तेमाल है इसकी किस तरह रोकथाम होगी, और इसका हुकूमत ख़रीदारी का क्या मैकेनिज़्म तैयार करेगी। कि आया हुकूमत जो है काश्तकार के डोर से वहाँ से ये फसल उठाएगी, वहाँ से या ये इसका मुख्तलिफ सेंटर, जिस तरह गंदम के सेंटर बनाए जाते हैं या दीगर जो सेंटर बनाए जाते हैं वो बनाएगी। हुकूमत डायरेक्ट खुद इसको ख़रीदेगी, या कोई सब जिस तरह आगे जो मुख्तलिफ, जिस तरह पंजाब फूड है या बाकी दीगर स्पार्को और दीगर जो डिपार्टमेंट है उसके ज़रिए ख़रीदेगी। अब ये तमाम तर चीज़ें हुकूमत ने एक तरफ ऐलान तो कर दिया है, और फिर इसका जो रेट है वो भी अभी मुकर्रर होना बाकी है। क्या आया इसका बीज हुकूमत ख़ुद काश्तकारों को देगी, किन इलाकों में काश्त होगी, ये एक तवज्जो तलब है। और इससे कितना रेवेन्यू होगा, और जो काश्तकार है यानी कि एग्रीकल्चर ज़ाहिर है, तो उसको इसका कितना फ़ायदा होगा नहीं होगा, क्या बेनिफिट होगा, ये तमाम चीज़ें अभी हल तलब हैं। आप देख रहे हैं ये है कि हुकूमत आने वाले वक्त में ये ऐलान तो कर दिया है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करती है, लोगों को किस तरह रिलीफ देती है, लोगों को बीज खुद हुकूमत फराहम करती है या लोग अपने तौर पे ये बीज खुद ही करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह हम पाकिस्तानी कौम एक चीज़ का एक शुरू हो जाती है तो फिर वो शार्टेज में भी चली जाती है। अब देख रहे हैं ये है कि ये भांग का बीज भी किसी शार्टेज में चला जाता है या कि उसमें काश्त करने के हवाले से, और ये इसका ये करना भी बाकी है। ये फसल जो है कितने दौरानिए की होगी और कहाँ कहाँ काश्त होगी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर हल तलब है हुकूमत के करने की, और हुकूमत ने आगाही प्रोग्राम शुरू करना है। अब इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें, अपने गिरदो नवाह का ख़ास ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें।